केरळवरून जे मित्र आलेत, मी आवर्जून सांगत होतो त्यांची ओळख सांगा. 12,000 ना मुलींना सोडलं, 12,000. अहो, एक आपल्या भगिनींना घरी आणण्यासाठी किती मेहनत करायला लागते ना, आमच्या सगळ्यासारख्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना विचारा. एक आमच्या भगिनी, आमच्या ह्या केरळमधल्या भावांनी 12,000 आणले घरात, आणि मोठ्या संख्येने त्यांच्यासाठी टाळ्या मारा आणि त्यांचं अभिनंदन करा. 12,000 आमच्या हिंदू भगिनींनी त्यांच्या भगिनींचं आयुष्य तरी वाचवलंय, ते पण केरळ सारख्या राज्यामध्ये. अहो, ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ. म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात. खरंच आहे, विचारा. ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत. म्हणून आपल्याला सांगतो, हे कार्यक्रमाचं जसं आमंत्रण मिळालं, लगेच सगळे कार्यक्रम रद्द केले आणि आपल्या इकडे आलेलं. ते आपल्याला हे आपले आवडते विषय, अफजल खानाचा वध बिल आपले आवडते विषय. आपल्याला काय कोण सरळ कार्यक्रमाला बोलवत नाही, आपण त्या व्याख्यानवाले नाही. व्याख्यान आलं तर उगाच चित्त्या बित्त्या द्यायला लागतात, आपल्याला काय ते जमत नाही. म्हणून लगेच कार्यक्रम वेगळा, आणि अफजल खानाचा वध करा, दुसरे कार्यक्रम कॅन्सल, जाऊ इथे जायला पाहिजे. आणि इथे आल्यानंतर दादांचं काम पाहिल्यानंतर, जे काय एकंदरीत तुमच्या सगळ्यांना भेटल्यानंतर, यापुढे दादा तुम्हाला सांगतो, तुम्ही चिंता करू नका. या भागात हिंदुत्वाचं काम तुम्ही एवढं मोठं करा, आणि प्रशासन आणि सरकार म्हणून तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, एवढा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देतो. आजच्या निमित्ताने देखिए, केरल हमारे देश का भाग है, हमारे हिंदुस्तान में है, मगर वहां जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, वहां जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वहां जिस तरीके से हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, उस सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है. वही चीज मैंने अपने स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हिंदूज को, उनको या तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप हिंदू, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ. आप हिंदूज की संख्या या हिंदूज की नंबर देखिए कितने लो हो गए अभी केरला में. तो वही तो परिस्थिति पाकिस्तान में और हमारे देश में रह के अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो उसे हमको रोकना है. और वही मैं हमारे स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था, और वही क्लियर कट मैसेज क्या दे रहा था कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में रह के, हमारे भारत में रह के, आप हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के इस तरीके से हिंदूज को टारगेट कर नहीं सकते. वही मैं मेरे माध्यम से कह रहा था. तो आप केरल मानते हैं कि केरल मिनी पाकिस्तान जैसा है? तो जो मैंने कल सत्य बताया, मैं चाहता हूं कि जो विपक्ष मुझे टारगेट कर रहा है, जो विपक्ष मुझ पर टीका टिप्पणी कर रहा है, वो मुझे बताए, वो मुझे सिद्ध कर दे कि इस तरीके से धर्मांतर केरल में होता नहीं है. इस तरीके से हमारे बहनों को, हिंदू बहनों को धर्मांतर के नाम पे टारगेट किया जाता नहीं है. वो मुझे प्रूव करे, वो मुझे झूठा ठहराए. मैंने वायनाड के बारे में परिस्थिति बताई. मैंने गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आते हैं, जो विपक्ष मुझे टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताना चाहिए कि नितेश राणे जो बोल रहा है वो गलत है. कोई भी ऐसी आतंकी संगठनाएं इस तरीके से गांधी इनको अपने इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करते, मदद नहीं करते वायनाड में, वो मुझे प्रूव करके बताए. मुझसे सिर्फ टीका टिप्पणी करने के बजाय, ये राजनीतिक विषय नहीं है, आप समझ के लीजिए. ये हमारे देश की सुरक्षा के बारे में है, ये हिंदू के सुरक्षा के बारे में है. अगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं तो मैं क्या बता नहीं रहा हूं कि हम पाकिस्तान में, हमारा केरल पाकिस्तान में चला गया है, मगर परिस्थिति उस तरीके से अगर कोई करने जा रहा है तो हम सहन नहीं करेंगे. लेकिन आपने कहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राहुल गांधी और, देखिए आप मतदान की कौन कौन कर रहा है वायनाड में, आप मतदान यादी निकालिए, उसका स्टडी कीजिए, कौन कौन उनके प्रचार रैली में रहता है. जब भी रोड शो होता है प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, कौन से झंडे भी पीछे होते हैं, वो झंडे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, वो ध्वज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें बाहर आनी चाहिए. हमारे देश में रह के अगर कोई देश विरोधी ताकतों को अगर मदद लेके चुनाव लड़ रहा है तो उस बारे में बात करना ये मेरा अधिकार है. लेकिन वो संगठन समर्थन करते हैं, आप ये मानते हैं? आप देखिए, मुझे गलत करके गलत सिद्ध करने की ताकत अगर कांग्रेस के लोगों की होगी तो उन्हें करना चाहिए.
तो मैं बताऊंगा मैं कौन से बेसिस के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन बाहर निकाली है। उन्होंने बोलना चाहिए कि वायनाड के चुनाव में व उपचुनाव में कोई भी ऐसी आतंकी संगठनों का हाथ नहीं था। मैं रोड शो के फोटोग्राफ आपको दिखा सकता हूं जहां बहुत सारे झंडे, कांग्रेस के झंडे छोड़ के ऐसे ध्वज वहां लहरा रहे थे जो हमारे देश विरोधी ताकतों के हैं। तो मुझसे पहले कांग्रेस ने जवाब दे देना चाहिए कि सही है या गलत है। आगे सवाल सर, आपने जब से स्टेटमेंट दिया तब से विपक्ष अब आपको घेर रहा है, कह रहा है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, और क्यों भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर देश के विरोधी ताकतों के खिलाफ बात करना ये एक देश के जिम्मेदार व्यक्ति का काम नहीं है। मैं तो उल्टा उनको कहूंगा, उल्टा उनको पूछूंगा, ये सारे देश विरोधी ताकत अगर हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम क्यों खुद को कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना इन सबको मान, हम भारतीय बन के क्यों नहीं साथ में आ रहे। मैं इस तरीके का, अगर हमारे हिंदुओं को अगर टारगेट किया जा रहा है केरल में, अगर हिंदुओं को उनका धर्मांतर किया जा रहा है, उनको जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उसके आगे आके उसके बात कर रहे हैं। हम क्यों राजनीति करना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये मैं उनको पूछना चाहता हूं।